नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने गुरु संगत के लिए गुरुबाणी से प्रिस्क्राइब्ड ब्लेस शब्द संगत जी के लिए बताए थे। महाराज ने साथ साथ कुछ रागियों को भी ब्लेस किया था, जिनके सारे शब्द ब्लेस नहीं किए थे, उनके उन रागियों के कुछ शब्द ब्लेस किए गए थे संगत जी के लिए। तो आज उसी श्रृंखला में मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सी एक शब्द दा पहाव सेशन शुरू कर रही है। आज का जो सेशन है उसमें गुरु जी महाराज की ब्लेस संगत पूनम जी उपस्थित हैं, जो कि एक शब्द का भाव बताने की कोशिश करेंगी। मैं गुरु परिवार की तरफ से पूनम जी का स्वागत करता हूं। जय गुरु जी पूनम जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी वासन अंकल, जय गुरु जी सारी टीम को, मल्टीलिंगुअल टीम को, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आंटी आंटी संगत जी को बताएं कि आज का शब्द कौन सा है, कौन सा अंग है, और इसके बारे में उस शब्द के बारे में भाव बताने की कोशिश करें प्लीज। आज का शब्द है प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जी के अंक 616 में सुशोभित है और ये सोरठ राग में गाया गया है। सोरठ महल्ला पंजवा, यानी कि ये पांचवी पातशाही के मुख से उच्चारित किया हुआ शब्द है। पांचवी पातशाही, पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के द्वारा उच्चारित ये शब्द है और ये भाई सुरेंद्र वीर जी के द्वारा गाया गया है। रागी इसके भाई सुरेंद्र जी हैं। जी तो आंटी। इसे आंटी प्रारंभ करते हैं। अब ये वाले शब्द का भाव बताएं प्लीज। इसका भाव है कि हे प्रभु तू मेरा मालिक है, तू ही मेरा सुख दाता है। जब मैं तेरी शरण में आया, जब से तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई, मेरे को बहुत सुख मिले। तू सुखों का खजाना है। जब से मैंने तेरा पल्ला पकड़ा है तो मेरे सारे दुख, दर्द, भय नष्ट हो गए हैं। जो मैं संसार में डरा डरा रहता था, दुखी दुखी रहता था, वो मैं अब आत्मिक आनंद की प्राप्ति कर चुका हूँ तेरी शरण में आके। ये भाव है इसका। तो इसे प्रारंभ करते हैं। संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। गुरु जी की आज्ञा लेके प्रारंभ करते हैं। गुरु जी सोची दे इसके भाव प्रकट करने के लिए। प्रभु जियो, प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। हे प्रभु जी, तू मेरा मालक है, तू मेरा दातार है, तू दाता है। तूने मुझे सब कुछ दिया है। सारिया दाता देण वाला है मेरे मालिक। हे महाराज, हे स्वामी, देखिए कहेंगे कि क्या दिया है मुझे, क्या कोई बोलेंगे ऐसे। हम हर समय एक चीज नहीं होती ना तो उसी के पीछे पड़े रहते कि ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। जो लाखों चीजें, करोड़ों चीजें दी हैं। सबसे पहला ये मनुष्य का जन्म दिया है, अच्छा चोला दिया है, इतने अच्छे अच्छे हाथ पैर, आंख कान नाक, ये सब दिया है। शरीर, अच्छे कर्म करने के लिए, परिवार पालने के लिए बुद्धि दी है और सांसें दी हैं। अभी कितना बड़ा कोविड आया, हम फिर भी आज सुरक्षित हैं। तो ये किसने बचाया? प्रभु ने ही तो बचाया। गुरु जी ने ही तो बचा के रखा अपनी। तो हे प्रभु, और फिर ये परिवार दिया है, सब कुछ लग्जूरियस चीजें दी हैं, जैसे गाड़ियां, बंगले। क्या नहीं दिया प्रभु ने हमें। तो रहना तो हमें एक ही कमरे में होता है ना, लेकिन इतना बड़ा बंगला दिया है। तो खानी तो एक दो रोटी ही होती है, मगर क्या क्या नहीं भर रखा, घर में भंडारे भर रखे हैं।
तो प्रभु तो इतना इतना देता है हमें, अबंडेंस में देते हैं हमें। तो उसका हर समय शुक्राना करें कि हे प्रभु, तूने मुझे सब कुछ दिया है, तू युगों युगों से मुझे देने वाला है, देता आ रहा है। तो बड़े निमाणे होके, बड़े चरणों में ढह के गुरु के कहें कि हे प्रभु, तू मेरा साहिब है, तू देने वाला है। सॉरी सर। बच्चे दिए हैं, फिर उनकी पढ़ाइयाँ करवाई हैं, फिर उनको जॉब्स दिलवाई हैं। गुरुजी ने भी क्या क्या नहीं किया, बिना मांगे सब कुछ देते रहते हैं। तो इस कारण प्रभु जी से बहुत प्यार भरी भीनी आवाज में कहना है कि हे प्रभु जी, तू ही मेरा लखदातार है। प्रभु की शरण सगल भैला थे, दुख बिन से सुख पाया। प्रभु की शरण में आने से सारे भय मिट जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सुख प्राप्त होता है। कैसे? हम तो कहते हैं कि गुरुजी निभू की तरह नहीं छोड़ते हैं। कैसे दुख दूर हो जाते हैं? संगत बोलेगी कि दुख तो रहते ही हैं, लेकिन संगत जी, प्रभु की शरण में आने से भय दूर हो जाते हैं। सारे भाव, मतलब जैसे बच्चा देर कहीं चला गया, कोई घर से कोई चला गया, बोलेगा 8 बजे तक आ जाऊंगा, 8 बजे तक नहीं आया तो हम फोन खड़काते रहेंगे। कि खड़काते रहते थे पहले कि कितने बजे आएगा, इतनी देर हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए। अब गुरुजी है ना उसके साथ, ये एक एक दृढ़ विश्वास आ जाता है कि गुरुजी हैं उसके साथ, अब गुरुजी उसकी रक्षा करेंगे ही। तो हम निश्चिंत होके बस गुरुजी का नाम जपते रहते हैं और वो सही सलामत घर आ जाते हैं। तो इस तरह हमारा विश्वास भी दृढ़ होता है और एक भरोसा होता है अपने प्रभु पे कि वो है हर किसी के साथ, तो हर हर जगह हर क्षण मेरी रक्षा कर रहा है। तो बार बार जो भय चिंता, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ये ना हुआ तो वो क्या होगा, वो ना हुआ तो क्या हो गया होगा। तो ये सब हम पहले बहुत ऐसे संशयों में रह के अपना सारा दिन खराब करते थे, महीने खराब करते थे और अपना शरीर खराब कर लेते थे। तो अब वो गुरु जी ने जब से अपना पल्ला पकड़ा दिया है नाम का, तब से हम खुशियों के खेड़े में रहते हैं। खुशियों के खेड़े में कैसे रहते हैं कि जो हमारी आत्मा है, जो तड़प रही थी हमारी आत्मा प्रभु को पाने के लिए, वो हमें सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा भगवान, भगवान ही साक्षात मिल गए हमें। तो गुरु के रूप में शिव भी मिल गए, महाशिव मिल गए। तो फिर हमारी आत्मा ने पहचान लिया, जो भूखी थी, प्यासी थी, तड़प रही थी। हम अपने शरीर को तो बहुत भोजन दे रहे थे, सुबह शाम रात, बीच बीच में भी कभी बिस्किट, नमकीन, मूंगफलियां खाते रहते हैं। शरीर में बहुत फ्यूल डाल रहे हैं, जो एक माध्यम है, गाड़ी है ईश्वर तक पहुंचाने की। जैसे संगत जी कार होती है ना, कहीं पहुंचाती है, या कोई भी स्कूटी वगैरह, तो वो एक माध्यम है। जो आत्मा है वो ड्राइवर है उसका। हम ड्राइवर को भोजन ही नहीं देते। जब हम कहीं जाते हैं तो ड्राइवर से पूछते हैं ना, यार कहीं ढाबे में रोक ले तू, तेरे को खाना खिला देते हैं। तो ऐसे, और चलने से पहले हम कार में भी फ्यूल भरवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं। तो हम शरीर रूपी गाड़ी को तो बहुत भोजन दे रहे हैं, लेकिन हम आत्मा को भोजन नहीं दे रहे थे गुरु जी से मिलने से पहले। तो गुरु जी ने हमें ये शब्द के माध्यम से आत्मिक भोजन दिया है। जब हम शब्द सुनते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, आंसू आते हैं, लगता है क्यों रो रहे हैं, कोई यहाँ इतनी भरी सभा में, संगत में हम क्यों रोए जा रहे हैं, आंसू क्यों आ रहे हैं, सबको ऐसा लगता है। तो वो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। आत्मा को उसका परमात्मा मिल गया गुरु रूप में हमें। तो हमारी आत्मा बड़ी खुशियों के खेड़े में आ जाती है, आनंद मनाती है, आत्मिक जीवन खिल जाता है हमारा और प्रसन्न चित रहने लगती है। तो उसके भय नष्ट हो जाते हैं।
कि अच्छा अब मैं अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गई, अब मुझे मेरा मालिक मिल गया, मेरा लखदातार मिल गया, मेरा स्वामी मिल गया। तो दुख बिन से सुख पाया, अब मेरे सारे दुख दूर हो गए। दुख तो रहेंगे, संसार में रह के दुख तो आएंगे, लेकिन उनको झेलने की शक्ति आ जाती है संगत जी। और एक बड़ी ताकत, भरोसा आ जाता है मन में कि मेरे साथ मेरा रब खड़ा है। मैंने ऐसे रब का पल्ला पकड़ा है जो मुझे इस दुख के चाहे पहाड़ भी टूट जाए, सपोज कि मुझे कैंसर भी हो गया, तो भी ऐसे लगता है कि नहीं, गुरुजी है ना साथ में। अब डॉक्टर, मैं जीत जाऊंगी ये जंग भी, वो मुझे जितवा देगा। डॉक्टर किसी भी उसके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए बोलते ऑपरेशन होएगा, तो पहले डरते थे हाय ऑपरेशन ना होए, ऑपरेशन ना होए। लेकिन अब पता है गुरु खड़े हैं, वो खुद करवाएंगे, खुद करेंगे आके, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरे कर्म है, कटने काटने के लिए ही मैंने जीवन लिया है। तो ये कर्म किसी ना किसी रूप में सामने आ रहे हैं। उन दुखों को झेलने की बहुत शक्ति आ जाती है, इसलिए भी क्योंकि गुरुजी बोल के गए कि 90% मैं अपने उत्ते लेंदा, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ झेलने पैंदे। तो हमें लगता है कि अच्छा गुरुजी ये 10% है, चलो ये भी हम झेल लेते हैं। 90 तो आपने ले रखे हैं गुरुजी, हमारे कितने माड़े कर्म कि 90 तो आपने ले रखे हैं। तो इस तरह इन दुखों को झेलने की, सहन करने की शक्ति आ जाती है। दुख बिन से सुख पाया, और आत्मिक आनंद आ जाता है, बहुत शांति मिल जाती है जो करोड़ों रुपए दे के भी नहीं खरीदी जा सकती है। पहले घर में काढ़े साड़े कुड़कुड़ कुड़कुड़ लगी रहती थी हर समय, ऑफिस में ये कर दिया वो कर दिया। अब बहुत गुरुजी शांत कर देते हैं जब हम गुरुजी का पल्ला पकड़ते हैं, उनका गुरु मंत्र जपते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनके शब्द वाणी सुनते हैं, गुरबाणी के शब्द सुनते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं। तो इतना आत्मिक आनंद आ जाता है, डाउन 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 करते जाते हैं कि मैं जीरो हूँ प्रभु, तू ही हीरो है और तूने मुझे हीरो बनाना है, बनाए या ना बनाए ये तेरी तेरी मर्जी है। तो इस तरह हम आत्मिक खेड़े में रहते हैं। आगे पढ़ते हैं संगत जी। दयाल हुआ पर ब्रह्म स्वामी, पूरा सत गुर पाया, पूरा सतगुरु पाया। जब ईश्वर मुझ पे दयालु हुए, तब मुझे पूरे सदगुरु का पल्ला पकड़वा दिया, पूरे सदगुरु की शरण में दे दिया। तो ये भी कैसे होता है संगत जी कि जब मन बहुत तड़पता है, उदास हो जाता है, कहीं सुख नहीं पा रहे होते हम, मन के किसी कोने से आवाज निकलती है कि हे ईश्वर तू मुझे ऐसे गुरु से मिलवा दे जो मुझे तेरी शरण तक ला सके, जो मुझे तेरा मार्ग दिखा सके। तो जब ईश्वर मुझ पे दयालु हुआ, पार ब्रह्म स्वामी दयालु हुआ, तो मुझे सच्चे गुरु के दर्शन करवा दिए, सच्चे गुरु से मिलवा दिए। तो पार ब्रह्म, हमारे तो पार ब्रह्म स्वामी भी यही है, गुरु जी भी यही है, और शिव भी यही, नानक भी यही, साईं भी यही, माता रानी भी यही, सब कुछ फिर इन्हीं में मिल गया हमारे को। तो हमारे ऊपर उसने कितनी बड़ी दया करी, कितनी कृपा करी, वो स्वयं ही दयालु हुए संगत जी। वरना पहले हमें लगता है ना, जो पुरानी संगत नई संगत हम बोलते हैं, तो जो पुरानी संगत है उन्हें मिल गए, हमें क्यों नहीं मिले, हम भी तो उसी उसमें थे, हम पास में ही रहते थे, हमारा ऑफिस उधर था या हमारा घर उस गली में था, हमें क्यों नहीं पता चला कि गुरुजी यहाँ। तो जैसे मुझे लगता है हरिद्वार भी कितनी बार गुरुजी आए, तो मुझे क्यों नहीं पता चला, मुझे क्यों नहीं पता, मैं दिल्ली कितनी बार जाती थी, कहीं से भी कुछ नहीं पता चला। तो ऐसे लगता था मन में कि गुरुजी क्यों नहीं मिले। तब नहीं था समय संगत जी, तब क्या पता हम जुड़ के भी टूट जाते फिर से। कई संगत ऐसी हुई कि
उन्होंने दर्शन करे लेकिन विश्वास नहीं किया। तो हम क्या पता संशय में आ जाते, नहीं वो पक्का समय था हमारे लिए, अब दृढ़ करने के लिए ये समय है हमारे पास। तो वो भी समय गुरु ही लाया है हमारे जीवन में, कि दयालु हुआ वो पारब्रह्म स्वामी हमारे ऊपर, तभी उसने मुझे अपनी शरण में लिया। कहते हैं ना कि गुरु की मर्जी के बिना कोई सत्संग में नहीं आ सकता, कोई बड़े मंदिर नहीं जा सकता, तो उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। तो दयालु हुआ पूरन गुरु, पूरन परमेश्वर मेरे ऊपर, तभी उसने गुरु के रूप में मुझे दर्शन दिए, मुझसे मिला, मुझे अपनी शरण में लिया। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग राता। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, तू मुझ पे कृपा कर, तू मुझ पे मेहर कर, तू मुझ पे रहमत कर अपनी। क्या कृपा कर प्रभु, प्रभु क्या कृपा करे संगत जी प्रभु हमारे ऊपर, कि मैं उसके रंग में रंग के उसके गुण गाती रहूं, हर समय उसके गुण गाती रहूं। गुण गावो रंग राता, रंग राता ये मेन है, रंग राता। गुण गाना एक अलग चीज है, रंग राता एक अलग चीज है। गुण तो ऐसे भी प्रोफेशनल सिंगर्स भी गाते हैं, जागरण करते हैं, वो तो वो कमाई का साधन नहीं करके मैं दिल से तुझे गाऊं, तेरे रंग में रंगी हुई, तेरे रंग में डूबी हुई। संगत जी कैसे रंग में रंगना है कि अ, वो मुझसे जो चाहता है मैं वैसी बन जाऊं। ये नहीं कि मैं भीड़ में शामिल होके आ रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ, उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, गुरु जी के सत्संग के, और एटमोस्फियर को बिगाड़ रही हूँ, फोन सुन रही हूँ, फोन बज रहा है बार बार मेरा पर्स में, दूसरी संगत डिस्टर्ब हो रही है, मैं बाद में आ रही हूँ। तो ये सब अनुशासन विहीनता है, और अनुशासन विहीनता गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मैं कैसे उसकी कृपा प्राप्त करूंगी जब मैं अनुशासन तोड़ रही हूँ। क्लास में अच्छे बच्चे को टीचर मॉनिटर बनाती है ना, उसकी बार बार प्रेज करती है, या गंदे बच्चों को बनाती है। तो जब मैं होमवर्क नहीं कर रही, कहना नहीं मान रही, तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, अपर क्लास में भी कैसे जाऊंगी। तो आध्यात्मिक इसमें तो बहुत ध्यान रखना है मुझे, कि हे मालिक ही, हे दीन दयाल, दीन बन के, पहले तो दीन बन के वो करनी है। ये नहीं कि हर समय मांगना, ये दे वो दे वो दे, दीन रहना है हर समय। फकीरी में ही अमीरी है, फकीर मतलब दिल से फकीर होके दीन बन के प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो दीनों पर ही दया करता है। अगर मैं पहले से ही हीरो हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो तो मैं अगर मैं हूँ, तो फिर वो मुझे क्या दे। मेरा भांडा तो पूरा भरा हुआ है ना, फिर क्या डाले वो ऊपर, कैसे डाले, मैं खाली होके जाऊंगी, नहीं गुरु जी मैं जीरो हूँ, मैं दीन हूँ, और तू दीन दयालु है, तू दीन दयालु है, इसलिए इस दीन पर मेहर कर, इस दीन पर कृपा कर, रहमत कर। क्या कि मैं तेरे रंग में रंग के तेरे गुण गाऊं, हर समय तेरी उस्तत करूं, तेरे सत्संग करूं, जहां भी बैठूं। अब मैं इधर उधर की बुराइयां ना करूं, इधर उधर ध्यान ना दूं, चाहे मैं रिश्तेदारी में जाऊं, चाहे मैं पड़ोस में बैठूं, क्योंकि हर इंसान दुखी है, और उसका उसको अपने गुरु जी कहते थे ना, संगत जोड़ो संगत जोड़ो। तो आज भी वो हमारे को करना है, कि जिसको भी हम दुखी देखें, उसे अपने गुरु जी तक लेके आए, गुरु जी के बारे में बताएं, सत्संग सुनाएं। और वो कैसे करें कि रंग में रंग के, पहले तो मुझे खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे और अपने गुरु पे भरोसा, कॉन्फिडेंस से बोलो, शायद तेरा ये काम हो जाए, ऐसे नहीं, तू मेरे गुरु के पास आके देख एक बार, तेरा ये काम ना हो जाए तो कहना। तो गुरु को भी मेरे भरोसे की लाज रखनी पड़ती है। तो जैसे एक कपड़ा रंगते हैं ना संगत जी, एक वाइट कपड़ा है, एक रुमाल है, चुन्नी है सफेद, और उसको उसको मैंने पीले या हरे रंग में रंगनी है, तो उसको कैसे रंगूंगी। एक रंग घोला मैंने पीले रंग का, और उसमें डुबाऊंगी,
थोड़ी देर उसमें हिलाऊंगी, पड़ा रहने दूंगी, फिर निकालूंगी, निचोड़ूंगी, बिछाऊंगी, तब रंग चढ़ेगा। ऐसे ही मैं रंग घोल के उसको दिखाती रही, दिखाती रही, दिखाती रही, तो क्या उस पे रंग चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा ना संगत जी, उसको डुबाना पड़ेगा उसके अंदर। तो ऐसे ही मुझे भी उसमें डूबना पड़ेगा। अब मैं एक सत्संग में जाऊं, दूसरे सत्संग में जाऊं, और सुबह शाम वाणी सुनती रहूं, पढ़ती रहूं, गाती रहूं, लेकिन रंग में तो नहीं डूबी ना। मैं कहूँ कि मेरे तो कोई काम नहीं बन रहे, मेरा तो कुछ कर नहीं रहे गुरु, मैं तो रंग में नहीं डूबी गुरु जी। बिना डूबे तो जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, गहरे पानी में उतर के ही मिलेगा वो। और वो जो चाहते हैं वैसी मैं बन जाऊं, फिर बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो रंग में रंग के, उसके भाव में भीग कर मैं उसके उसमें डूब कर भाव भीनी वाणी से उसका सत्संग करूंगी, उसके गुणगान करूंगी, उसकी उस्तत सुनूंगी भी। हम सुनते भी नहीं है संगत जी, सुनते भी नहीं है। जब सत्संग हो जाता है और अंतिम चरण ये होता है कि सत्संग सुनाओ, किसी को भी बोलते, जब वो सत्संग सुनाने खड़ा होता है तो बंदे अपने फोन में या घड़ियों में टाइम देखने लगते हैं, और फिर भागते हैं और पूछते हैं कि कब कब मिलेगा लंगर, लंगर कब आएगा, लंगर कब आएगा। और कई तो चलो अच्छा देर हो रही है, देर हो रही है, लंगर में देर हो रही है, तो उठने लगते हैं। और जब उस्तत हो रही है मेरे गुरु की, जो चीज मेरे को सुननी है मेन, क्या पता उस उस्तत में, क्या पता नहीं, हर बार उस सत्संग में ही मेरे आंसर होते हैं। जो मेरे को बहुत दिनों से व्यथित कर रही होती है बात, वो उस एक सेंटेंस में ही मुझे आंसर मिल जाता है और मन को शांति आ जाती है, मन खेड़े में आ जाता है, खुशियों में आ जाता है कि अच्छा ये बात ऐसे है, ऐसे सॉल्व होनी थी मेरी प्रॉब्लम। तो मैं उसी चीज को छोड़ के भाग रही हूँ। पूरा पार्ट नहीं हुआ अभी कि हाँ प्लेलिस्ट हो गई समाप्त, आरती हो गई शंकर भगवान वाली और गुरु जी की, और बस अब लंगर आएगा, तो चाहे लंगर भी छोड़ दो, चाहे वो भी वो छोड़, और वो जिस काम के लिए जा रहे हैं ना, वो काम तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हम उस तक ही छोड़ के आ गए गुरु। तो जब हम रंग में रंग जाएंगे, पूरे डूब जाएंगे, क्योंकि समय भी उसका ही है। समय किसका है? समय भी भगवान का है। जिस समय पे जो बात होनी है तभी होनी है, उससे पहले नहीं होएगी। हम कितना भी भाग दौड़ करें, कितना भी जल्दी जल्दी करें। तो मैं इसलिए हे कृपालु प्रभु, हे दीन दयालु प्रभु, गुरु जी आप मुझ पे ऐसी रहमत बरसाओ कि मैं आपके रंग में रंगी हुई, आपके दिन रात उस्तत करती रहूं, गुणगान करती रहूं। सतगुरु नाम निधान दिरणाया, चिंता सगल विनाशी, चिंता सगल विनाशी। सतगुरु ने मेरे हृदय में नाम निधान, नाम निधान मीन्स खजाना, नाम रूपी खजाना दृढ़ाया, दृढ़ कर दिया, पक्का कर दिया। पहले तो कभी कभी याद आता था ना, अच्छा ये काम करवाना है तो 2 बार मंत्र पढ़ लो, 4 बार पढ़, 7 बार मंत्र पढ़ लो गुरु जी का। अब दिन रात मन में चलता है गुरु जी का मंत्र, या जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी हम करते रहेंगे। और वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, सांस सांस में, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हम उसे कहते तू ये कर, तू वो कर। हम क्या दे रहे हैं? शुक्राना तो करे ना कि तूने इतना दिया भी है। तो उसने नाम दृढ़ा दिया मेरे अंदर, अपने नाम का खजाना दे दिया। नाम क्या है संगत जी? निधान, निधान नव निधियां, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां देने वाला नाम है, जो बिना मांगे ही अष्ट सिद्धियां, नव निधियां दौड़ती हुई आती हैं नाम जपने वाले के पास, जो दिन रात प्रभु को चेता रखता है, बसाए रखता है मन में, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे एक बच्चा रो रो के बुरा हाल करता है जब तक माँ उसकी उसको गोदी में नहीं उठाती, और एक को खिलौना पकड़ा देती है, अब उसमें मस्त हो जाती है, एक को मोबाइल पकड़ा देती है तो वो अपने कार्टून देखने में मस्त हो जाता है।
तो माँ अपने काम करने लगती है। अब एक बच्चा रोए ही जा रहा है, कुछ किसी चीज से नहीं प्रसन्न हो रहा, कुछ भी नहीं, उसे माँ चाहिए, माँ चाहिए। तो माँ एक हाथ में भी गोद, एक हाथ से काम कर लेगी, अब उसे गोदी में उठाएगी, छाती से लगाएगी, ये तो मान ही नहीं रहा, चुप कराने के लिए। तो उसके नाम को जब हम पकड़ लेंगे, संगत जी, जो सतगुरु ने मुझे नाम दृढ़ाया है, ये भी उसकी कृपा से ही दृढ़ हुआ है मेरे अंदर। उसकी कृपा के बिना तो मेरे अंदर नाम भी नहीं बसता। कोई कोई अस्पतालों में पड़े पड़े या घर में पड़े पड़े किसी भी छोटी सी तकलीफ में या बड़ी तकलीफ में हाय 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 करते हैं, तो घर कोई उनको बोल देते हैं, घर वाले या कोई भी बोलते हैं उनको कि अरे हाय हाय करने से अच्छा राम 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 बोल, राम जी वाहिगुरु बोल, गुरु जी बोल। तो नहीं निकलता है मन से, उस बंदे से। वो अपने दर्द में ही इतना डूबा हुआ है, घुसा हुआ है कि उससे नाम नहीं निकल रहा है, हाय हाय ही निकल रही है। क्यों? क्योंकि उस पे कृपा नहीं है गुरु की। कृपा से ही उसका नाम मिलता है। तो गुरु जी ने हमें नाम रूपी खजाना दिया है, और दृढ़ भी उन्होंने ही कराया है, जो हर समय दिन रात मन में चलता रहता है। ड्राइविंग कर रहे हैं तो गुरु मंत्र चल रहा है, ऑफिस में जा रहे हैं तो टेबल पे बैठने से पहले साथ साथ में कुछ भी काम कर रहे हैं, किचन में कर रहे हैं, कहीं भी काम भी कर रहे हैं, तो मन में नाम चल रहा है, कोई शब्द चल रहा है, कोई वाणी चल रही है, जपजी साहब की, रहरास साहब की, चौपाई साहब की, कुछ भी हनुमान चालीसा चल, कुछ भी चल रहा है, उसका नाम चल रहा है, सिमरन चल रहा है उसका। तो ये भी दृढ़ उसकी कृपा से ही हुआ है। सतगुरु ने ही अपने नाम को पक्का कराया है, नाम रूपी खजाने को मेरे अंदर पक्का कराया है। चिंता सकल विनाशी। अब जब नाम रूपी खजाना आ गया, तो मेरी सारी चिंताओं का नाश हो गया। विनाशी, नष्ट हो गई, सारी चिंताएं ही नष्ट हो गई। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना संगत जी, या तो चिंता रहे, चिंतन रहे। अब जब मैं जिसका चिंतन कर रही हूँ, वो खुद आके मेरे चित्त में बैठ गया नाम के द्वारा। जब ईश्वर ही चित्त में बैठ गया, उसके चरण कमल ही चित्त में बस गए, तो चिंता कहाँ रही? चिंता का तो कोई दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि जिसका मैं चिंतन कर रही हूँ, वो मेरी चिंता हर लेगा, हर रहा है, हर लेता है। तो चिंता सारी नष्ट हो गई। कि पहले कहते थे ना, हाय बच्चे का एडमिशन कैसे होएगा, पैसे नहीं है इतने बड़े स्कूल में, या वहां तो इतने परसेंट है, इसके तो इतने ही परसेंटेज आई है। तो लेकिन अब लगता है नहीं, गुरुजी है ना, गुरुजी है ना। बच्चों को भी लगता है, मंत्र जाप करते करते जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, और आके बड़े निश्चिंत होके बैठते हैं कि हमें तो गुरुजी ने करवा दिया है, या जहां भी उनकी मर्जी होगी, इस कॉलेज में नहीं उसको, मतलब एक चिंता ही नहीं रहती कि ये कैसे होगा। फिर जॉब नहीं मिल रही, काफी समय से नहीं मिलती है जॉब, तो भी बड़े खुश रहते हैं कि कोई बात नहीं, गुरुजी ने अपनी कोई सेवा लेने के लिए मुझे अभी इस जॉब से दूर रखा हुआ है, कि वो कहीं सेवा ले रहे हैं, कहीं नाम जपवा रहे हैं, कहीं सत्संग करवा रहे हैं। अगर मैं जॉब करने लग जाऊंगी तो मैं सत्संगों में कैसे जाऊंगी? तो इसी तरह बड़े खुशियों के खेड़े में, आनंद में रखते हैं प्रभु गुरु जी की। जब हमारे को नाम का पल्ला पकड़ा पकड़ा जाता है, दृढ़ हो जाता है नाम, हर समय नाम जपते हैं, तो चिंता ही दूर हो जाती है। और वो भी गुरु जी अपनी कृपा से ही करते हैं। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम हर समय उसका नाम ले सके। ये गुरु जी की ही मेहर है हम पे, संगत पे, कि वो उसका नाम जप सकती है। सारे सुखों का खजाना जो है नाम है। केवल सांसारिक सुख नहीं, इन आंखों से हमें सांसारिक सुख ही दिखते हैं, कि हमारा घर, हमारी कमाई, हमारे बिजनेस, जॉब, बच्चे, ये सांसारिक सुख ही दिखते हैं हमें। लेकिन संगत जी, जो हम अ, आत्मिक सुख पाते हैं ना,
उस खजाने की तो कोई कीमत ही नहीं है, ना वो कहीं से मिलता है, ना बाहर कितने पैसे देके भी वो मिलता है, जो आत्मिक शांति मिलती है। बहुत घर में भी अकेले हैं तो भी शांत है, वरना डिप्रेशन में आ जाए बंदा कि हाय मैं अकेली हूँ, हाय मैं अकेली हूँ। पहले कहीं रिश्तेदारों से बात करने चले जाते थे, नहीं जा सकते थे, फोन ही खड़काते रहते थे, हाय बोर हो रही हूँ, हाय बोर हो रही हूँ। अब संगत जी नहीं, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है, अपने घर में ही या जा भी रहे हैं तो वहां रह के भी हम वहां नहीं होते हैं। हम किसी और ही दुनिया में अंदर आत्मिक खेड़े में प्रसन्न चित्त रहते हैं अपने गुरु के साथ, क्योंकि उसने हमें इतना बड़ा आत्मिक खजाना दे दिया है, ईश्वरीय रस का पान करने का आनंद दे दिया है, जो किसी शराब से नहीं मिलता है। तो और किसी ऐसी दुनियावी चीज में रस नहीं है। जैसे पहले लगता था ना कि अच्छा थोड़े ये वाले कपड़े खरीद ले तो और सुख मिल जाएगा, मेरी वार्डरोब ऐसी हो जाए तो सुख मिल जाएगा, किचन में ये अप्लायंसेस हो जाए तो सुख मिल जाएगा, घर की चीजें बढ़ जाए तो ऐसा सोफा नहीं वैसा सोफा हो जाए तो नहीं नहीं नहीं। सुख अब पता चल गया है कि नाम से बड़ा कोई सुख ही नहीं। जितना नाम जपते हैं और जपने की इच्छा होती जाती है। क्यों? क्योंकि उतना ही आनंद मिलता जाता है, उतने आनंद में हम डूबते ही चले जाते हैं। तो नाम पक्का करा दिया गुरु जी ने हमें। कर कृपा अपनो कर लीना, मन वसिया अविनाशी। परमात्मा ने मेहर करके मुझे अपना बना लिया है, या जिसको भी परमात्मा ने हे भाई, जिसको भी परमात्मा ने अपनी मेहर करके, अपनी रहमत की वर्षा करके अपना बना लिया है, मन वस्या अविनाशी। अविनाशी, कभी ना नष्ट होने वाला, नाश रहित ईश्वर मन में बस गया है उसके। ये भी उसकी ही कृपा है, उसने कृपा की है तो वो अविनाशी मेरे हृदय में बस गया है। ये पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि उसकी कृपा से ही वो मेरे मन में अविनाशी पुरुष, अविनाशी परमात्मा मेरे हृदय में बस गया है। उसने मुझे अपना बनाया है। कर कृपा, उसने मुझ पे इतनी कृपा करी, इतनी रहमत करी, मेरे अंदर कोई औकात नहीं है कि मैं उसकी बन सकूं। अगर मैं उसकी बन सकती तो अभी तक मैं कैसे अपने बच्चों में रली हुई थी, अपने घर को संवारती रहती थी, परिवार को, नहीं यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये ठीक कर लूं, वो ठीक कर लूं, अच्छा ये वाली गाड़ी आ जाए, और बड़ी जॉब मिल जाए, इससे बड़ा और ओहदा मिल जाए, बच्चा फलाने स्कूल में चला जाए, उसकी इतनी बड़ी जॉब हो जाए, या ऐसी बहू आ जाए वैसी। अब इधर ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अपना बना लिया। मैं अगर उसकी बनी हूं, बनती तो पहले ही ना बन जाती। पहले क्यों नहीं बनी? पहले कितनी ऐसे घंबड़ घोर में घुसी हुई थी, किसने निकाला? कृपा करके उसने ही निकाला, और उसने अपना बनाया मुझे, उसने अपना बनाया। हम तो आज भी संगत जी, आज भी मैले कुचैले हैं, और दुनियावी चीजों में कहीं ना कहीं अटक ही जाते हैं, फंस ही जाते हैं। लेकिन वो कृपा करे, अपनी मेहर का हाथ मेरे सिर पर रखे, अपना बनाए रखे कि मैं उसकी बनी रहूं, क्योंकि फिर से दुनिया का रंग ना चढ़े मेरे ऊपर, मैं उसकी बनी रहूं। और वो अविनाशी परम पिता परमात्मा मेरे हृदय में आके बस गया है। अब वो ध्यान रखूं मैं कि बस वो निकल ना जाए। जी, कहते हैं ना कि हम गुरु जी की संगत है, हम गुरु जी की संगत है। उसने मुझे अपना बनाया है, संगत हूँ, मगर उसकी मुट्ठी में रहूं, फिसल ना जाऊं मैं संसार में फंस के, फिर से मैं निकल ना जाऊं। उसको भी मुझ पे मान हुए कि ये मेरी संगत।
ताको बिगन नको लागे, जो सतगुरु अपने राखे, जो सतगुरु अपने राखे। उसको कोई भी विघन नहीं लगता, उसके आगे कोई भी अड़चन नहीं आती दुनिया की, जिसको सतगुरु अपने पास रखते हैं, या जो सतगुरु के पास रहते। पास रहने का मतलब ये नहीं कि हर समय बड़े मंदिर में ही रहना है, हर समय डुगरी में ही रहना, घर भी आना है। हर समय सत्संग में तो नहीं रहते ना, घर भी आना है। हम उतनी देर जो करते हैं ना संगत जी, वो हमारे क्लासरूम, घर आके हम क्या करते हैं वो भी तो देख रहे हैं गुरु जी। वहां हम शांत बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं, घर आके फिर हम किसी से लड़ने लगे, ऊंचा बोलने लगे, कलह कलेश करने लगे, तेरी मेरी करने लगे, तो हम नहीं है उसकी संगत, कहलाने लायक भी नहीं है। तो फिर सतगुरु को जिसने अपना बना लिया है बड़ी मेहर करके, तो मैं उसके काबिल ही बनी भी रहूं, और उसको कोई विघन नहीं लगता है, जिसको सतगुरु अपना बना लेते हैं, या जो सतगुरु के शरणागत हो जाता है, जो सतगुरु की शरण में चला जाता है। शरण में आना एक बात होती है, शरणागत होना दूसरी बात होती है, अलग अलग बातें हैं। पूरी कहते हैं ना, हमने सरेंडर कर दिया, बहुत बड़ी चीज है। कोशिश करते रहे सरेंडर करने, आ नहीं सकता सरेंडर करना, बहुत बहुत मुश्किल से आता है। आ जाएगा, ये भी नहीं कि नहीं आ सकता तो ना ही करें, छोड़ दें। अब क्लास में एडमिशन हो गया तो पढ़ाई ना करें, ऐसे ही थोड़ी ना पास हो जाएंगे। ऊपर की क्लास में जाना है तो फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फर्स्ट आके दिखाना पड़ेगा, पास होके दिखाना पड़ेगा, तभी तो ऊपर हाथ खींच के ऊपर की क्लास में लेके जाएगा। फेल हो जाएंगे, कैसे जाएंगे ऊपर की क्लास में। तो ताको विघन न को लागे। अब संगत जी कहेंगे कुछ लोग कि नहीं, गुरु जी के पास आके तो और निचोड़ते हैं गुरु जी। गुरु जी क्यों निचोड़ेंगे संगत जी? गुरु जी को क्या मजा आता है हमें निचोड़ने के लिए? मुझे ये शब्द बड़े अजीब से ही लगते हैं कि गुरु जी निचोड़ेंगे। गुरु जी तो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जब हम रोते हैं वो रोते हैं, जब हम हंसते हैं वो हंसते हैं। वो हमारे से अनकंडीशनल लव करते हैं, और हम बचनों में पढ़ के हम पता नहीं क्या क्या मांगने जाते हैं उनसे। तो ताको विघन न को लागे, वो हमें आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं ना। तो मेरे कर्म इतने माड़े हैं कि अगले 20 जन्मों में जो भुगतने थे मुझे, किसी में सुअर बनना है, किसी में कुत्ता बनना है, किसी में बिल्ली बनना है, किसी में हाथी बनना है, किसी में चींटी बनना है, किसी में पेड़ बनना है, किसी में पहाड़ बनना है। पहाड़ युगों युगों तक रहते हैं, क्या क्या नहीं झेलते हैं, तो वो भी एक योनि है। तो मुझे जो अगले 20 जन्मों में, 50 जन्मों में काटना है, अब गुरु, सच्चे गुरु मिल गए, वो मुझे इसी जन्म में अपने साथ रख के, अपनी झोली में बिठा के प्यार से मेरे कर्म कटवा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, वो नहीं निचोड़ रहे, मेरे कर्म मुझे निचोड़ रहे। और अब गुरु जी के साथ रह के ये सहजता से कट जाएंगे, क्योंकि 90% उन्होंने लिए हैं, 10% मुझे। और गुरु जी के बिना तो मुझसे ये युगों युगों तक नहीं झेले जाएंगे, फिर से 84 लाख की योनियों में भटकूंगी। तो इसलिए ताको विघन न को लागे, उसको कोई विघन नहीं लगता जो सतगुरु अपने राखे, जिसको सतगुरु अपने शरणागत रखता है, जो सतगुरु की शरण में आ गया। जब हम आकर भी नहीं आते ना, पाकर भी उसको नहीं पाएंगे तो अपना ही नुकसान करें। हम सत्संग में गए, हमने फोन चला लिया, तो और हम सत्संग में गए, उधर से कहीं सहेली के घर चले वापसी में। सत्संग में गए, पास में बैठ के बातें करते रहे। जब सत्संग कोई कर रहा है उस समय मैं किसी से बात कर रही, तो वो मेरा आंसर था, या मेरी कोई ब्लेसिंग्स थी बहुत बड़ी। ऐसे कितने सत्संग में मैंने सुना है कि कोई आंटी अपना सत्संग सुना रही है, उसको जो दर्द था
वो दर्द मेरा गायब हो गया सिर्फ उस सत्संग को सुन के। सपोज कमर का दर्द था, टांगों का दर्द था, गोडों का दर्द था, तो वो मेरा दर्द गायब हो गया। तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो फिर मैंने तो अपना माड़ा कर्म कर लिया ना। कर्म कटवाने आई थी मैं यहाँ पे, और मैंने बातें करके दूसरी संगतों को भी डिस्टर्ब करा और अपना कर्म अपने पास ही रख लिया, उसको नष्ट नहीं होने दिया। तो ताको विघन न, तो पूरी तरह से उसके शरणागत हो जाए। ताको विघन न को लागे, किसको विघन नहीं लगता। आगे आंसर भी खुद ही आ रहा है कि खुद ही दे रहे हैं श्री गुरु अर्जन देव जी, जो सतगुरु अपने राखे है, जिसको जिसकी सतगुरु ने बाह पकड़ ली है, लेकिन मैं भी उसकी बाह कस के पकड़ू ना, कि मैं भी उसके योग्य बनूं, कि मैं घर में किसी को जवाब ना दूं, वो जैसा चाहता है मैं वैसी बन जाऊं, हर समय उसको मन में याद करूं, हर समय खुशियों के खेड़े में रहूं, आत्मिक आनंद प्राप्त करती रहूं, कि अंतर मन से उसको याद करती रहूं। कोई मुझे चिल्ला रहा है, डांट रहा है, कुड़कुड़ कर रहा है, मैं उस पे पलट के जवाब ना दूं, फिर पलट के वो मुझे लड़ेगा, करते करते लड़ाई हो जाएगी भयंकर। अब खाना बन रहा है, कोई बात हो गई, मैं एकदम से बरस पड़ी, फट पड़ी, तो उस खाने में वो चला गया सब, मेरा जहर या जो वाणी थी हमारी वो खाने में पानी में चली गई। अब उसे घर परिवार के सब जने खाएंगे, या जो भी खाएगा वो भी फिर गुस्से वाले ही बनते चले जाएंगे। तो शांत होके मैं मंत्र जाप करते हुए, गुरबाणी सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए खाना बना रही हूँ, ध्यान उधर है, कोई कुछ कह भी रहा है तो ठीक। अगर मैं चुप रहूंगी ना, अगले को आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पता चल जाएगा कि मैं तो इसे कितना डांट रही हूँ, कितना चिल्ला रही हूँ, और ये आगे से पलट के जवाब तो आग में पानी डल जाएगा। और अगर मैं भी फट पड़ी, मैं भी आगे से बोल पड़ी कि मैं काम कर रही हूँ, ऊपर से मुझे सुनाए जा रहे हो, तो आग में मैंने घी डाल दिया। इसलिए मुझे आग में घी नहीं डालना है, मुझे अपने गुरु की बच्ची ही बन के रहना है, जो सतगुरु अपने राखे। मुझे सतगुरु की शरण में ही रहना। गुरु जी कितना कम बोलते थे, कितना कम, जो भी कहना होता था उन्होंने गुरबाणी के द्वारा ही सुनवा देते, क्योंकि वाणी ही उन्होंने लिखी। और देखिए क्या विचित्र चमत्कार संगत जी, हर संगत को उस शब्द में से अपने आंसर मिल जाते, हर संगत को अलग अलग, हर संगत की अलग परेशानी, और उस तब चलते भी वही शब्द है सत्संग में जो मेरे अंदर चल रहा होता। गुरु जी तो अंतर्यामी है ना, वही शब्द वही प्लेलिस्ट बनती है, व्याख्या वाला शब्द भी वही आएगा, व्याख्या कर करके समझाएंगे गुरु जी। तो मैं क्यों ऐसे गुरु की शरण में ना रहूं, जो मेरे विघ्नों का नाश कर दे। ऐसे गुरु को मैं दृढ़ता से पकड़े रहूं, मैं उसकी ही शरणागत में रहूं, जो मेरे विघ्नों का नाश कर दे। चरण कमल बसे हृदय अंतरे, अमृत हर रस चाखे, अमृत हर रस चाखे। परमात्मा के चरण कमल उस जिस हृदय में बस जाते हैं, तो वो हरि के रस का अमृत पान करता है। कमल कैसा होता है प्रभु, संगत जी, कमल का पुष्प कीचड़ में लिप्त नहीं होता, उससे ऊपर उठा हुआ होता है, बहुत ऊपर उठा हुआ होता है, और कीचड़ उस पे एक बूंद भी नहीं लगा हुआ, निर्लेप होता है, बड़ा पवित्र होता है, बहुत सुंदर होता है। तो गुरु के चरण जो हैं, चरणों की इसीलिए महिमा, चरणों की जो उपमा दी जाती है, चरण कमल से दी जाती है, क्योंकि वो भी चरण कैसे हैं गुरु जी के, संसार से निर्लिप्त। जब गुरु के चरण कमल का मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूँ, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं
मैं अपने गुरु के चरण कमलों का हृदय में ध्यान करता हूँ, हृदय में बसा लिया मैंने गुरु के चरणों को। तो अब मैं अमृत हर रस चाखे, तो मैं उसके आत्मिक आनंद का, रूहानी ताकत का मान करता हूँ, रसपान करता रहता हूँ। क्योंकि जो चरण कमल है वो निर्लेप है। जब इससे ऊंची चीज क्या होगी, जब गुरु के चरण कमल ही मेरे स्मरण में आ गए। अब दुनिया की कोई चीज मेरे स्मरण में नहीं है कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। अब काढ़े साड़े सब निकल गए, सिर्फ गुरु के चरण ही मेरे हृदय में बसे हुए हैं। तो कहाँ स्थान है अब दुनिया की चीजों का? जब स्थान ही नहीं है तो अमृत हर रस चाखे, हर समय उसका ध्यान करता रहता हूँ, करती रहती हूँ। तो मेरे हृदय में अमृत रस का, जैसे मैं अमृत पी रही हूँ, अमृत रस का पान होता जाता है। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूता रहता हूँ मैं। जैसे पहले कहते थे ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। हम बैठते भी कहाँ थे संगत जी, 2 मिनट 1 मिनट ही बैठे और घबरा के उठ जाते थे कि ध्यान तो लगता ही नहीं है, ध्यान तो लगता ही नहीं। हमने लगाया कब? शुरू शुरू में हमसे टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनती हैं तो क्या हम रोटी बनाना छोड़ देते हैं? शुरू शुरू में स्कूटी सीखते हैं, कितनी बार गिरते हैं, स्कूटी भी टूटती है, हम भी चोटें खाते हैं। तो क्या हम छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर हम ध्यान करना क्यों छोड़ देते? हम पहले 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर जब हमें आनंद आता रहता है तो समय का पता ही नहीं चलता है। जैसे पहले स्कूटी सीखते हैं डर डर के बहुत खुली जगह में, फिर थोड़ा थोड़ा सा सड़क पे उतारते हैं। फिर हम कहाँ कहाँ नहीं लेके भागते हैं। जाना कहीं और होता है, चले कहीं और हो जाते हैं कि ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, 10 काम निपटा के आ जाते हैं। तो इसी तरह जब हम ध्यान में बैठते ही नहीं है, बैठेंगे। और अब हम जब ध्यान में बैठने लगे तो हर समय ध्यान में रहने लगा। हर समय जब ध्यान में रहने लगा, उसका उसके चरण कमल मेरे हृदय में बस गए। चरण कमल हृदय बसे, हृदय के अंदर बस गए। तो फिर मैं भी उसी की तरह हो गया। मतलब संगत जी की, हम जैसे सोचते हैं ना, लाइक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं नेगेटिव एनर्जी में रहूंगी तो नेगेटिव 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 ही लबादा ओढ़े रहूंगी, कि रोती रहूंगी, हाँ ये वो ये। किसी के पास कितना पैसा होता है ना, फिर भी वो रोता रहता है। किसी के पास कुछ नहीं होता फिर भी वो खुश रहता है, ऐसे कि जैसे वो बड़ा शहंशाह है। क्योंकि एनर्जी को अट्रैक्ट एनर्जी करती है। मैं दुख में रहूंगी, दुख अट्रैक्ट करेंगे, सुख में रहूंगी, सुख अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं अब मेरे अंतर मन में मैंने अपने गुरु के चरण कमलों को बसा लिया। मैंने नहीं, गुरु की कृपा से मेरे हृदय में गुरु के चरण कमल बस गए हैं। तो अब चरण कमल कैसे हैं? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, निर्लेप हैं, पवित्र हैं, सुंदर हैं। तो मैं भी कैसे कैसे बनती जाऊंगी, निर्लेप, पवित्र, सुंदर, अंदर से सुंदर। कि ये दुनिया मुझे पहले वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे दिखती थी। गुरु जी के पास आने से पहले ऐसे दिखती थी ना, इसने मुझे ये कह दिया, उससे बोलना छोड़ दिया कितने कितने दिन तक। अब नहीं, निर्लेप, निर्वैर। मुझे भी निर्लेप बनना है और निर्वैर बनना है। उसने अपना कर्म किया, मैं अपना कर्म। तो मैंने नहीं उससे बोलना छोड़ना, कम कर लूंगी मैं, क्योंकि अब मैं उसके, अब नेगेटिव एनर्जी में नहीं रह जाना, मुझे उसके साथ रहना है, उसके रंग में रंगे रहना है। वो रंग ना उतर जाए मेरे से। उसका चढ़ा हुआ रंग जो बहुत मुश्किलों से चढ़ा है, तो वो उसके चरण कमल, अगर मैंने कोई दुनियावी चीज छू ली, बुराइयां कर दी, तो निकल जाएंगे ना मेरे हृदय से। दो चीजें नहीं रख सकती ना मैं एक साथ। तो उसके चरण कमल जब हृदय में बस गए तो अब मैं आत्मिक आनंद में, आत्मिक खेड़ में। गुरु जी बहुत कम क्यों बोलते थे? क्योंकि वो अंदर ही अंदर पाठ करते रहते थे। मैंने सुना है किसी सत्संग कि उन्हें पूरी गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब जी कंठस्थ थे, और वो पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ
चलता रहता था, एक के बाद एक के बाद एक सहज पाठ पूरा हुआ, दूसरा। संसार में रह के भी नहीं रहते थे। तो हमें भी जब गुरु के चरण कमल बड़ी मुश्किल से मेरे हृदय में बस गए हैं, उन्हीं की कृपा से, तो अब मैं अमृत रस का पान करूं, अमृत रस का पान करूं संगत जी। या इसको दूसरे रूप में ऐसे कहेंगे कि जो प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में उतार लेते हैं, हृदय में बसा लेते हैं, तो वो अमृत रस का पान करते हैं, ईश्वरीय रूहानी ताकत का आनंद लेते रहते हैं हर समय। कर सेवा सेवक प्रभु अपने, जिन मन की इच्छ पुजाई। हे सेवक, हे भाई, तू उस परमात्मा की, उस ईश्वर की हर समय सेवा कर जिसने तेरे मन की हर इच्छा को पूरा किया, जिसने तेरे मन की हर मनोकामना को पूर्ण किया है। तो उस गुरु की सेवा कर। अब कोई संगत ये कहेगी कि मुझे तो बड़े मंदिर की सेवा ही नहीं मिलती है, बड़े मंदिर की सेवा मिलना तो बहुत मुश्किल है, सत्संग में तो सेवा ही नहीं मिलती है। तो ये दुनिया भी उसी का घर है संगत जी। सेवा केवल सत्संग में नहीं, घर में भी हमें सेवा करनी है, अपने मोहल्ले में भी सेवा करनी है, पेड़ लगाना भी एक सेवा है। कि कोई आसपास असहाय व्यक्ति है, कोई बूढ़ा है, या जिसके बच्चे उसके पास नहीं है, उसको बाहर से सामान लाके देना, उसको कहीं पे छोड़ आना, उसको उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देना भी सेवा है। अपने आस पड़ोस को सुंदर बनाना, अच्छा वातावरण देना भी सेवा है। सेवा तो सेवा तो पल पल मिलती है, हमें बस उजागर रहना है। किसी को खाना खिला देना भी सेवा है, पानी पिला देना भी सेवा है। तो कर सेवा, तू हर समय सेवा कर प्रभु अपने, अपने प्रभु की, हर व्यक्ति में, हर जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, हर 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 जगह कण कण में परमात्मा व्याप्त है। तो तू उसकी सेवा कर। किसकी? जिसने तुझे सब, तेरी सब मनोकामनाएं पूर्ण की है। कोई कोई मनोकामना तो ऐसी है कि मुझे जो जो मैं भूल भी गई थी, जो बचपन की मेरी इच्छा थी, वो गुरुजी ने पूरी करी है। जो दबी हुई इच्छाएं थी वो तक पूरी कर देते हैं गुरुजी, जो मुझे भी अब याद नहीं है। तो ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरी करी हैं गुरुजी ने, उन्हें याद है। तो उस परमात्मा की तू ऐसी सेवा कर, ऐसी सेवा कर कि वो रीझ जाए तेरे ऊपर, कुकर बन के रहे उसका। हम कुकर तेरे दरबार, भौंके बदन पसार। हे गुरुजी, मैं तो तेरे दर का कुत्ता हूँ। कुत्ता कैसा होता है? कितनी बार उसे जब एक बार कोई मालिक के दर पे आके बैठ जाता है, उसने 2 दिन उसे दूध पिला दिया, रोटी डाल दी, ब्रेड डाल दी, वो दूसरे घर जाता ही नहीं है। चाहे अब मैं कितनी भी सोटियां मारूं उसको, वो एक ही का बन के रहता है। और जो दर दर भटकता है उसे दूर दूर ही मिलती है। तो मैं अब तेरा ही बन के रहूं, तेरी ही सेवा में रहूं प्रभु। कर सेवा से, इसलिए तू निमाणा बन के उसका सेवक बन जा और उसकी सेवा में रह, जिसने तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करी है। नानक दास ताके बलहारे, जिन पूरन पेज रखाई, जिन पूरन पेज रखाई। श्री गुरु नानक देव जी, पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, गुरु नानक के पांचवी जोत, कहते हैं कि मैं उस दास के बलहारे जाता हूँ जिन पूरन पैज रखाई। अपने उस गुरु के बलहारे जाता हूँ कि जिसने मेरी लाज रखी है, पूरी लाज रखी है। कहीं भी मेरी इज्जत को
मिटने नहीं दिया है, मेरी इज्जत को और बढ़ाया है। कोई होते हैं संसार में कि बहुत पैसा होता है लेकिन इज्जत नहीं होती है। कोई होते हैं कुछ भी नहीं होता है, पैसा धेला, लेकिन इज्जत बहुत होती है। जहाँ चले जाएं सब खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में, और बहुत रिस्पेक्ट हर जगह उनको मिलती है। तो वो इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है संसार में, गंवाना बहुत आसान है। तो वो इज्जत, वो लाज मेरी इस मालिक ने बचा के रखी हुई है। तो ऐसे गुरु के ऊपर मैं बल जाऊं, कुर्बान जाऊं, मैं ऐसे गुरु के ऊपर कुर्बान जाता हूँ। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जिन्होंने मेरी पूरन पैज रखाई है, कि उस मुकम्मल मालक ने, उस वाहे गुरु ने मेरी बहुत ही रक्षा करी है, इज्जत बचाई है। कौन बचा सकता है? मालिक ही बचा सकता है सिर्फ। तो आबरू बरकरार, इज्जत उधड़ने में देर नहीं लगती है। आबरू को बचा के रखने में बहुत समय लग जाता है, सारा जीवन लग जाता है इज्जत कमाने में। तो उसने मेरी इज्जत बनाई हुई है कि आज समाज में मुझे कोई पूछता है कि हाँ, कि आओ बैठो, बुलाता है, कहीं चली जाऊं वहां इज्जत मिलती है गुरु जी के कारण ही। अगर गुरु जी ना हो तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास और कोई कमाई ही नहीं है। मेरे पास क्या कमाई है? मेरे पास मेरे गुरु के नाम की कमाई है। वो जो मुझे सिखा के गया है, निमाणा होना, नीवा होना, उस बस वो मैंने फॉलो करती गई, तो थोड़ी थोड़ी इज्जत मिलती गई। और अब मैं, और इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं निमाणी ही बनी रहूं। तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मैं, दूसरा इसका पहलू ये भी है कि मैं उस दास पे कुर्बान जाता हूँ कि जिनकी उनके मालिक ने इज्जत रखी है। जैसे कबीर दास जी हुए, उनको तो होश ही नहीं था, उनकी बेटी की शादी होनी थी, वो कपड़ा बेचने गए, एक थान ही बचा था महंगा वाला, वो का बेच के ले आते हैं कुछ पैसे, तो बेचने गए और किसी को ऐसे ही दे दिया दान में, पूरा का पूरा थान। और फिर क्या, घर आ नहीं सके, आ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या मुंह लेके जाऊं, पैसे भी नहीं, और कपड़ा भी पूरा वो कर दिया, और ध्यान लगा के बैठ गए नदी के किनारे। अब पूरी शादी करा दी भगवान ने उनकी, उनकी बेटी की बहुत इज्जत से, बहुत शोहरत से, और उनके पूरे समाज में वाहवाही हुई। इसी तरह नामदेव जी, इसी तरह मीराबाई, इसी तरह सहजोबाई, और ना जाने कितने कितने। और अब हमारे गुरुजी जब चोला धारण करके आए, रघुबीर अंकल की आंटी के बटुए में, पर्स में इतनी बरकत डाल दी कि रघुबीर अंकल जी गुरुजी की सेवा में रहते थे, और या आज भी रहते हैं। कहीं कहीं सत्संग करने ही जाते हैं, एक एक दिन में 5 5 7 7। तो अ, और घर का थोड़ी ना, वो जब एक जगह ही रहेगा ना बंदा, तो कौन रक्षा कर रहा है, कौन ध्यान रख रहा है? गुरुजी रख रहे हैं। तो उनकी पर्स में इतनी बरकत डाल दी कि आंटी तो सिलाई करके बहुत थोड़े पैसे ही कमाती थी। तो वो जो है, उनके घर के कोई काम रुकते नहीं थे, बच्चे जो मांगते थे वो मिलता था, खुशियां खेड़े में रहते थे। इसी तरह जब हम संगत गुरु जी की शरण में रहते हैं, वो हमारी इज्जत बनाए ही रखते हैं। सो संगत जी, इतनी सेवा परवान करनी दासी की, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। निमाणी जानकर, मूर्ख बंदी जानकर अपने दास पे गुरु जी ने कृपा करी। इसी तरह अपनी चरण शरण में रखें, सोजी बख्शे। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करें। ओवर टू यू वासन अंकल, ओवर टू यू जय वासन गुरु जी अंकल। महाराज। गुरु जय जी, गुरु जी जय महाराज। धन धन गुरु जी गुरु। महाराज। कितने प्यारे भाव से आपने संगत जी को सब कुछ बताया। बहुत ही आपने उदाहरण दिए, काफी आपने पॉइंट बताए। मैं अभी शिवाधर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो शब्द आपने भाव बताया है, अभी हम ये सब शब्द गुरु संगत जी को सुनवाएंगे।
तू मेरो साहिब दाता प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता, तू मेरो साहिब दाता प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता। तू मेरो साहिब दाता प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता, तू मेरो साहिब दाता प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावो रंग राता, तू मेरो साहिब दाता प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता, तू मेरो साहिब दाता प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता। प्रभु की शरण सगल पहलात, दुख बिन से सुख पाया, प्रभु की शरण सगल पहलात, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर त्याया, तू मेरो साहिब दाता प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता, तू मेरो साहिब दाता प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता। सतगुर नाम निधान दिरड़ाया, चिंता सगल विनाशी, सतगुर नाम निधान दिरड़ाया, चिंता सगल विनाशी, कर कृपा अपनो कर लीना, कर कृपा अपनो कर लीना, मन वस्या अबनासी, तू मेरो साहिब दाता प्रभु जियो, तू मेरो साहिब दाता, तू मेरो साहिब दाता
प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। ताको विघ्न न को लागे जो सतगुर अपने राखे। ताको विघ्न न को लागे जो सतगुर अपने राखे। चरण कमल बसे हृदय अंतर, चरण कमल बसे हृदय अंतर। अमृत हर रस चाखै तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन की एस पुजाई। कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन की एस पुजाई। नानक दास्तां बलहारै नानक दास्तां कै बलहारै। दिन पूरन पैज रखाई तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। कर कृपा प्रभु दीन दयाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला। गुण गावो रंग राता। तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। तू मेरो साहिब दाता। प्रभु जियो तू मेरो साहिब दाता। तू मेरो साहिब दाता। तू मेरो साहिब दाता। तू मेरो साहिब दाता। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।